नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से वन के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, क्या होता है कि जो हाइब्रिड रोज़ होते हैं वो देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक होते हैं, इसलिए हम उन्हें नर्सरी से ख़रीद लाते हैं। लेकिन जब अपने घर पे लगाते हैं तो बहुत अच्छा ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो या तो पेड़ मर जाते हैं या फिर बहुत अच्छे से डेवलप नहीं कर पाते हैं। फूल भी छोटे छोटे और बहुत बुझे बुझे से आते हैं, जो देखने में बहुत ज़्यादा आकर्षक नहीं लगते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में वन आपको इसी से रिलेटेड टिप्स देगा, जिससे आपके पेड़ मरेंगे भी नहीं और डेवलप भी बहुत अच्छे से करेंगे, फूल भी अच्छे से आएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। दोस्तों, आपका हाइब्रिड रोज़ जो है वो अच्छे से ग्रो करे, इसके लिए आपको नर्सरी से पेड़ ही सही लाना पड़ेगा सबसे पहले तो इसके लिए आप जो पेड़ ला रहे हैं वो हेल्दी होना चाहिए और उसमें कम से कम एक हेल्दी फ्लावर तो होना ही चाहिए। दोस्तों, हेल्दी फ्लावर देखने से हमें दो फ़ायदे रहेंगे। पहली चीज़ तो हमें ये पता चल जाएगा कि उसमें फ्लावर आएगा कैसा, और दूसरी चीज़ हमें ये पता चल जाएगा कि पेड़ जो है वो अब ड्यूरेबल है, अब वो टिकाऊ हो चुका है। तो जब हम उसे ट्रांसप्लांट करेंगे तो उसके बिगड़ने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। तो दोस्तों, पेड़ हमारा आ गया, अब बारी है इसे ट्रांसप्लांट करने की, जिसके लिए जो गमला है वो कम से कम 1 फीट का तो होना ही चाहिए, ताकि उसकी रूट्स जो हैं वो अच्छे से डेवलप कर पाएँ, वरना पेड़ दब जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि रोज़ की कुछ क्लाइंबिंग वैरायटीज़ भी आती हैं, कुछ बटन रोज़ भी आते हैं और कुछ ड्वार्फ वैरायटीज़ भी आती हैं। यहाँ पे हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं। इनके लिए गमलों का साइज़ अलग होता है, जो मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूँगी। यहाँ पर हम लोग फोकस केवल बड़े फूल वाले हाइब्रिड रोज़ पर ही करेंगे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन को मिक्स करने से आपको चीज़ें समझने में कन्फ्यूज़न हो सकती है, जो वन बिल्कुल नहीं चाहता। तो दोस्तों, हमने पेड़ भी सेलेक्ट कर लिया, गमला भी सेलेक्ट कर लिया। अब बारी आती है मिट्टी की। कैसे हम मिट्टी तैयार करें हमारे हाइब्रिड रोज़ के लिए। इसके लिए दोस्तों हम 35 से 40% तक बालू लेंगे, 40 से 45% तक मिट्टी लेंगे और बचा हुआ 20% खाद रहेगा हमारा। अब दोस्तों, हो सकता है आपको लग रहा होगा कि इतना ज़्यादा बालू डाल देंगे तो पानी तो पेड़ में रुकेगा ही नहीं। तो हाँ, शुरुआत में नहीं रुकेगा, आपको पानी ज़्यादा देना ही पड़ेगा, लेकिन आगे चल के ये चीज़ बेनिफिशियल हो जाती है। क्या होता है कि जैसे जैसे पेड़ ग्रो करता है, जो उसकी जड़ें होती हैं वो मिट्टी को होल्ड कर लेती हैं, तब हमारे गमले के पेड़ों में जल निकास की समस्या पैदा होने लगती है। तो आगे चल के जल निकास की समस्या हो, हम पेड़ को वापस से निकाल के लगाएं, इससे अच्छा है शुरू में हम ज़्यादा पानी दे लें, क्योंकि हाइब्रिड पेड़ों को ज़्यादा छेड़ना भी रिस्की रहता है। और दोस्तों, खाद के लिए हमें 5% जो है वो नीम केक इस्तेमाल करना है, जिसे नीम की खली कहते हैं हिंदी में। इससे पेड़ की जड़ों को हेल्दी सॉइल मिलेगी ग्रो करने के लिए। बाकी के 15% में हम कोई भी ऑर्गेनिक खाद बाज़ार से मंगा करके इस्तेमाल कर सकते हैं। हम चाहें तो थोड़ी सी घरेलू खाद भी मिला सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप घर की बनाई हुई खाद मिला रहे हैं तो उसकी मात्रा आपको कम रखनी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी खाद जो होती है वो पेड़ के लिए तैयार नहीं होती और हम जान नहीं पाते हैं। तो ऐसी खाद फ़ायदा बाद में देती है, पहले पेड़ को बिगाड़ देती है, क्योंकि वो पूरी तरीके से तैयार नहीं होती है। तो इसके लिए बेस्ट तो यही है कि अगर आपको जानकारी है तभी आप घर की खाद इस्तेमाल करें, वरना फिर बहुत थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल करें, ताकि पेड़ आपका बिगड़े नहीं। और दोस्तों, अगर आप खाद के रूप में बोन मील पाउडर या धान की भूसी इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके भी कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, जो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बोन मील पाउडर की। तो बोन मील पाउडर जो होता है वो आपका स्टीम्ड बोन मील पाउडर आता है एक, आपको वो इस्तेमाल करना है, क्योंकि नॉर्मल बोन मील पाउडर जो होता है वो रोगाणुओं को अट्रैक्ट करता है। और धान की भूसी आप बहुत ज़्यादा नहीं मिलाएंगे, क्योंकि ये पानी को रोकने का काम करती है। तो क्या होता है कि अक्सर हमें ऊपर से मिट्टी सूखी लगती है, हम पेड़ को पानी दे देते हैं और अंदर से दलदल बन जाता है, जिसमें पेड़ की जड़ें सड़ने लगती हैं। अब दोस्तों, जबकि हमारी मिट्टी भी तैयार हो गई है, अब बारी आती है पेड़ को ट्रांसप्लांट करने की। पेड़ को ट्रांसप्लांट करने से पहले दोस्तों आपको देखना पड़ेगा कि वो किस तरह की सॉइल में है। अगर सॉइल रेड है तो आपको सॉइल बदलनी पड़ेगी पूरी तरह से,
अगर ब्राउन सॉइल है तो फिर आप उसको ऐसे ही सॉइल के साथ लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका पेड़ रेड सॉइल में है तो आप पानी की मदद से रेड सॉइल पूरी हटा देंगे, तब उसे ट्रांसप्लांट करेंगे। ट्रांसप्लांट करने के लिए गमले में अगर पहले से होल है तो ठीक है, वरना फिर आप होल बनाएंगे, उसके ऊपर थोड़े से कंकड़ पत्थर बिछा देंगे, उसके ऊपर थोड़ी मिट्टी डालेंगे, फिर पेड़ लगाएंगे। पेड़ के चारों ओर मिट्टी डाल करके उसे अच्छे से जमा देंगे। इसके बाद हम पेड़ को थोड़ा सा पानी देंगे ताकि मिट्टी जड़ों के आसपास अच्छे से बैठ जाए और जड़ों को पानी को अवशोषित करने में कठिनाई ना आए। अब दोस्तों, जबकि हमारा पेड़ भी लग चुका है तो वैसे तो इतना ही काफ़ी है कि पेड़ अच्छे से डेवलप करे, लेकिन आपको क्या करना है कि पेड़ पे नज़र बनाए रखनी है। अगर कीड़े लग रहे हैं तो आप मैनुअली कीड़ों को हटा सकते हैं या फिर कोई ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कीड़े मर जाएं। और अगर कोई डिसीज़ लग रही है तो उसके लिए भी कोशिश करिएगा कि आप ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड ही यूज़ करिएगा। आजकल मार्केट में बहुत अच्छे ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स आते हैं जिनके रहते हमें ज़रूरत ही नहीं है किसी रसायन को अपने पेड़ पे स्प्रे करने की, क्योंकि ये सस्ते भी होते हैं और इनको स्प्रे करने के लिए हमें कोई प्रिकॉशन भी नहीं लेना पड़ता है। ये हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इसके अलावा आप बहुत अच्छी ग्रोथ के लिए हर हफ्ते या 2-3 हफ्ते में एक बार नीम ऑयल जो होता है उसे पानी में मिला करके पेड़ पे स्प्रे कर सकते हैं। इससे रोग और कीड़े लगने की संभावना जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इसके अलावा गर्मियों में हमें हमारे रोज़ को तेज़ धूप से भी बचाना पड़ता है, जिसके लिए हम रोज़ के पेड़ को ऐसी जगह पर रख सकते हैं जहाँ पर उसे सुबह या शाम की 4-5 घंटे की धूप मिले, दोपहर वाली ना मिले। या फिर अगर हम उसकी जगह नहीं बदलना चाहते हैं तो हम उसे गार्डन नेट से शेड देंगे ताकि उसे सूरज की डायरेक्ट धूप ना मिलने पाए। और गर्मियों में इसे थोड़ा दीवार से भी दूर कर दीजिएगा, क्योंकि धूप से जब दीवार गर्म होती है तो इसकी पत्तियां झुलस जाती हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। ऐसी ही और यूज़फुल जानकारी के लिए जुड़े रहें वन के साथ। धन्यवाद।